नमस्कार दोस्तों, मैं आरपी। आज हम बात करने वाले हैं हमारा या तुम्हारा टाइम कब आएगा। ये ज़िंदगी का बहुत बड़ा फेस है कि हमारा टाइम या तुम्हारा टाइम कब आएगा। इसमें बहुत से लोग बहुत सी चीज़ें करते हैं और इसमें हम लोग बहुत सी बातें करने वाले हैं कि सच बताऊंगा, ज़्यादातर लोग टैलेंटेड नहीं होते, बस कॉन्सिस्टेंट होते हैं। क्यों? कॉन्सिस्टेंट रहने का एक अपना अलग ही तरीका है, अलग ही रूल है। और जो लोग कॉन्सिस्टेंट होते हैं वो क्या कर जाते हैं जीवन में, और जो लोग कॉन्सिस्टेंट नहीं होते हैं वो क्या करते हैं जीवन में। आज हम लोग इस पे बात करेंगे कि कंसिस्टेंसी में कितना पावरफुल वर्ड है और इसका जो डिसिप्लिन है वो वास्तव में इंसान को इंसान बना देता है। ज़्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि उनमें टैलेंट नहीं होता। वो फेल होते हैं क्योंकि वो जल्दी थक जाते हैं, जल्दी हार मान लेते हैं। जिम 10 दिन गए, बिजनेस 2 महीने किया, यूट्यूब पे 15 वीडियोज़ अपलोड की और वो चाहते हैं कि हम वायरल हो जाएं। फिर बोलते हैं कि मेरा टाइम कब आएगा। पर तुम्हें क्या कभी सोचा, शायद तुम्हारा टाइम आने ही वाला था, लेकिन तुमने 2 कदम पहले क्विट कर लिया। तुम्हारा टाइम आने वाला था लेकिन तुमने 2 मिनट पहले 2 मिनट पहले या 2 कदम पहले क्विट कर लिया। शायद तुम और करते थोड़ा तो तुम्हारा टाइम आ जाता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूँ। एक बम्बू का एक बम्बू ट्री होता है जिसको बम्बू को ट्री को लगाने में 5 साल लगते हैं। आपने उसका बीज बोया, उसके बीज को बोने में 5 साल लगते हैं। पहले रोज़ पानी दो उसको वेट करो, मेहनत करो, उसको साफ़ सफाई करो। उसके बाद से 5 साल बाद सिर्फ 3 हफ्तों में उसमें 90 फीस के बम्बू तैयार हो जाते हैं। 3 महीने में, सिर्फ 3 महीने में 90 फीट के बम्बू तैयार हो जाते हैं। अब क्वेश्चन ये नहीं है कि वो 5 साल में 90 दिन में ग्रो हुआ। क्वेश्चन ये है कि वो 5 साल तक क्या कर रहा था। वही सबसे इम्पोर्टेंट है कि 5 साल तक वो क्या कर रहा था। और लाइफ में भी एग्जैक्टली यही होता है। सोशल मीडिया ने हमारी पेशेंस डिस्ट्रॉय कर रखी है। 3 महीने जिम, 6 पैक। अगर हम चाहते हैं 3 महीने जिम जाते हैं तो सोचते हैं कि यार बॉडी शॉडी बन जाए, एकदम 6 पैक बन जाए। 3 महीने में चाहते हैं। 10 वीडियोज़ अपलोड किए, सोचते हैं कि हम वायरल हो जाएं। कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि हम करोड़पति बन जाएं। ऐसा जीवन में नहीं होता है। और एक रिजेक्शन, लाइफ खत्म। अगर गर्लफ्रेंड छोड़ दी, बीवी छोड़ दी, तो ऐसा लगता है कि जीवन खत्म हो गया। ऐसा नहीं है। एक बिजनेस चला गया तो जीवन खत्म नहीं हो जाता। एक नौकरी चली गई तो जीवन खत्म नहीं हो जाता। और अगर तुम सफल नहीं हुए 1 से 2 काम 10 काम में, तो इसका मतलब जीवन खत्म नहीं हो जाता। उसके आगे भी बहुत जीवन है। और सक्सेस बहुत रिपीटेटिव होती है, बहुत रिपीटेटिव होती है सक्सेस। रोज़ उठना, रोज़ काम करना, रोज़ डाउट फील करना और फिर भी कंटिन्यू करना। देखो, हर सक्सेसफुल इंसान की लाइफ का एक हिडन फेज होता है जहाँ कोई क्लैप नहीं होता, जहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता, जहाँ जहाँ पैसे नहीं होते, रिजल्ट नहीं आता, लेकिन फिर भी लेकिन वही फेस डिसाइड करता है कि तुम एवरेज बनोगे या डेंजरस बनोगे। एक और पेनफुल ट्रूथ बताता हूँ, कभी कभी तुम्हारे आसपास के लोग ही तुम पे बिलीव नहीं करेंगे। फैमिली बोलेगी सेफ जॉब करो, दोस्त बोलेंगे अभी क्या कर रहा है, तू कुछ और कर, ये प्रैक्टिकल नहीं है। और सबसे डेंजरस वॉइस तुम्हारी खुद की होगी। रात को खुद से पूछोगे कि क्या मैं सच में कर पाऊँगा। और ऑनेस्टली ये फीलिंग कभी कंप्लीटली जाती भी नहीं है। सक्सेसफुल लोग फियरलेस नहीं होते, वो बस फियर के साथ भी एक्शन लेते हैं। डिफरेंस बस इतना ही होता है कि जो लोग सक्सेसफुल हैं वो फियर के साथ भी एक्शन लेते हैं, ज़बरदस्त एक्शन। वो इसलिए आगे निकल जाते हैं। और जो डर के साथ डर के रह जाता है वो कभी आगे नहीं निकल पाता है ज़िंदगी में। इमेजिन करो,
अगर तुम्हें पता है कि तुम्हारा ड्रीम तक पहुंचने के लिए तुम्हें 100 रिजेक्शन चाहिए, तो हर रिजेक्शन डर नहीं लगेगा, वो प्रोग्रेस लगेगा। एक नो मतलब बस 99 और। अगर तुमको एग्जैक्टली पता हो कि हमको 100 रिजेक्शन में हमारा काम बन जाएगा, 101 में, तो तुम अगर जब 100वें रिजेक्शन में पहला रिजेक्शन रिजेक्ट होगे तो तुमको ये नहीं लगेगा कि अरे यार चलो, बस तुमको ये सोचोगे कि 99 और, यही ज़िंदगी का रूल है आगे और जीने का भी, कि हमको बस एक और ट्राई करना है, बस एक और, ये नहीं कि यहीं ख़त्म कर देंगे इसको, नहीं, बस एक और ट्राई करना है। हम फेल होने को आइडेंटिटी बना लेते हैं। एक बिजनेस फेल हुआ, मैं लूज़र हूँ। एक रिलेशनशिप टूट गया, मैं इनफ नहीं हूँ। नहीं, फेलियर एक इवेंट है, तुम्हारी आइडेंटिटी नहीं। हो सकता है अभी तुम्हारी लाइफ स्लो हो सकता है तुम्हारा हार्ड वर्क इनविजिबल हो सकता है कि कोई अप्रिसिएशन ना हो, बट ट्रस्ट मी, रूट्स विजिबल्स नहीं होते, फिर भी ज़रूरी होते हैं। तो अगर अभी लाइफ में खुद कुछ बड़ा नहीं हो रहा है, तो शायद तुम ग्रो नहीं कर रहे हो, या ऊपर से शायद तुम अंदर से स्ट्रांग हो रहे हो। इस बार जल्दी क्विट नहीं करना, चाहे रिजल्ट लेट आए, पर इस बार रुकना नहीं है। बस एक ब्रेकआउट और तुम्हारी लाइफ बदल जाएगी। थैंक यू सो मच।